कि चोटहिल शब्द के साथ पिरो दिया, जयत ते अधिकम जन्मना ब्रज सुंदरा स्थिरा भव। इस तरह के 24 श्लोकों में सुंदर भगवान का सब कुछ मधुर है। इस तरह की चिट्ठी लिख करके भेज दिया। ब्राह्मण देवता पहुंचा, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारपालों ने कहा किससे मिलना है? बोले कन्हैया से मिलना है। काहे? एक प्राइवेट चिट्ठी लेकर आया हूं। बोले प्रेषक में कोई है? बोले इसमें लिखा है कि कन्हैया को ही रिसीव होगी चिट्ठी, और किसी को नहीं दिया जा सकता। सारे पोस्टमैन फेल हो गए, क्योंकि द्वारकाधीश का खत है, द्वारकाधीश की चिट्ठी है। किसके अंदर ताकत है कि भगवान की चिट्ठी खोल के पढ़ लेगा भैया? जब लिखा है उसमें कि कन्हैया के अलावा और कोई नहीं खोलेगा, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं खोलेगा इसको। ब्राह्मण ढूंढ रहा कन्हैया को। कन्हैया को पता चला कि रुक्मिणी के विदर्भ देश से रुक्मिणी का खत आया है। चिट्ठी पकड़ाया, जब चिट्ठी दिया, बोले रुक्मिणी ने आपको चिट्ठी दिया है, इसमें लिख दिया है उनके विवाह का समय है, आप ऐसा ऐसा कीजिए। बाकी सब चिट्ठी में लिखा है, कुछ मौखिक भी बता दिया था। भगवान ने ब्राह्मण की गलाई पकड़ा, अपने अंतःपुर को लेकर के गए। बोले हे ब्राह्मण देवता तुम्हारी जय हो, आज तक मैंने जो भी कार्य किया है, इसीलिए मैं कहता हूं ब्राह्मण पूछने की बात राजाओं का प्रायः नियम है, आज तक मैंने जो भी कार्य किया है, जो भी चिट्ठी लिखी है, जो भी चिट्ठी पढ़ी है, सो सब ब्राह्मणों के मुख से ही पढ़ा हूं, सुना हूं। इसलिए इस चिट्ठी को खोलकर आप ही बांचने का काम करें। तो चिट्ठी खोल दिया ब्राह्मण देवता ने, बांचने लगे भैया, बांचने लगे, सारी बात बताया। और जब नीचे लिखा था कि अपने बल का प्रयोग करके चले, जैसे भगवान ने छलांग लगाई, तुरंत आदेश किया, दारुक से बोले कि मेरा रथ आको। और मन की गति से चलने वाले घोड़े के रथ पर सवार हो गए भगवान। 4 घोड़ों से जुता हुआ रथ भगवान बिना किसी से बताए ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठाया, अकेले चले गए। बलराम जी थोड़ी देर बाद आए। बलराम जी ने पूछा कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो कोई विदर्भ देश से विशेष चिट्ठी आई थी, उसी में गए हैं। बलराम जी को पता चल गया कि अवश्य खैहस होगा इस विवाह में, इसमें दो राय नहीं है। पीछे से भागे इनको बचाने के लिए, लेकिन कन्हैया को कौन रोक सकता है? भगवान के मार्ग को कौन रोक सकता है? भगवान पहुंचे, रुक्मिणी के पिता ने भगवान की अगुवाई किया। कोई जाने कि हमारे बिटिया के ब्याह में न्योते आए हैं। उनको यह पता हुआ कि हमारी बेटी के विवाह में निमंत्रण में आए हैं कृष्ण। उन्होंने बड़ा स्वागत किया। पिताजी उनके बहुत साधु स्वभाव के थे, लेकिन बेटा जो रुक्मी था बड़ा वाला, बहुत अच्छा नहीं था, भगवान से बैर किया था। भगवान ने बैर का बदला भी दिया। बोले कृष्ण बोले, अब भगवान को यह कुलाहट हो रही है। वहां पर कहती हैं कौन? रुक्मिणी, मैंने बिंदिया मंगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई। विवाह की तैयारी हो रही, लेकिन सब कन्हैया का नाम। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा जीवन रंगा है उसी के रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई। अब भगवान को भी अकुलाहट हो रही है, दिल से तिल का तार जुड़ा हुआ है। और फिर भगवान भाव नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भैया? हे कन्हैया तुम्हारी जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले भैया महाराज, अब जो स्वागत आपने किया सो ठीक है, मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। जल्दी जल्दी भगवान ने रथ पर सवारी किया। इधर इनके घर का नियम था कि जिस बेटी का विवाह होता है, एक अंबिका भवानी का मंदिर था, उस मंदिर में ले जा करके सारी श्रृंगार की सामग्री को स्पर्श करवा के माताजी का, फिर लौट के बेटी को पहनाने की व्यवस्था होती थी। भगवान पहुंच गए,
भरी सभा से जैसे बाज मांस के लोथड़े को कई बाजों के बीच से उठा ले, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने अपने बल का प्रयोग करके रुक्मिणी का हरण किया। रुक्मिणी का हरण करके भगवान अपने रथ पर बैठाए, दारुक से बोले जितना तेजी हो मन की गति से चलने वाले घोड़े थे, लगातार 5 दिन चलने के बाद भी न थकने वाले घोड़े के रथ पर सवार थे भगवान, जिनकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, इतना तेज घोड़ा थे। भगवान का रथ उड़ा भैया। जब रथ चला भगवान का, तो रुक्मी ने अपने पूरे परिवार को बताया, पूरी राजधानी में निवेदन किया कि यदि मैं कृष्ण को पराजित करके अपनी बहन रुक्मिणी को कृष्ण के चंगुल से छुड़ा कर नहीं लाता, तब मैं इस कुंडिनपुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प कभी भगवान से मत करना मेरे भैया, भगवान से कभी प्रतिज्ञा नहीं करवाना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा किया, और क्रोध से कभी भगवान का पीछा न करो, कभी भगवान की बराबरी न करो, कभी कथा की बराबरी न करो, कभी भगवान के बराबर होने की कोशिश मत करना। भगवान सबसे बड़ा है, हम सभी लोग भगवान की ही तो दुहाई करते हैं, भगवान को ही तो धन्यवाद देना है। भगवान सबसे बड़ा है, ये हृदय